जोड़ के हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के समंदर तुम्हारा गलती करने में गलती क्या तेरा बाप है समंदर सत्ता की हनक नेताजी के सर पर ऐसे सवार, लेकिन भूल बैठे नेताजी, ये है योगी सरकार। आपको बता देते हैं, यूपी के मेरठ से एक वीडियो वायरल होता है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो शख्स एक गाड़ी में बैठे होते हैं और कान पकड़ रहे होते हैं, माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन वहीं बाहर खड़ा दूसरा शख्स लगातार गालियां बकता रहता है और वो बताता रहता है कि मैं सत्ता पार्टी का नेता हूं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का नाम लेता है। वो राज्य मंत्री हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। नाम और पद में जब ऊर्जा लग गया है तो जान ही सकते हैं कि कितने ऊर्जावान मंत्री हैं। अब मंत्री जी की तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के 5 पहलुओं पर बात कर लेते हैं। पहला पहलू इस वीडियो का यह है कि जब वीडियो वायरल होता है तो इस वीडियो में जो शख्स है जिसका नाम विकुल चपराना है, ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है। अरे उपाध्यक्ष है तो भाई सत्ता में है, और सत्ता में है तो हनक ऐसी कि मत पूछिए, जनता तो उनके लिए चीटी है, जब चाहेंगे मसल देंगे। वही हुआ। विकुल चपराना बताया जा रहा है कि तेजगढ़ी चौराहे के पास डॉक्टर सोमेंद्र वर्मा जो राज्य मंत्री हैं ऊर्जा, उनका कार्यालय है और उस कार्यालय के नीचे एक खाने पीने का रेस्टोरेंट है। वहाँ पर 4 युवक आए होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं और इसी खाना खाने गए युवक गाड़ी से आए होते हैं और पार्किंग को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है। और विवाद होता है किससे? जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं विपुल चपराना, गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद हो जाता है। फिर क्या था? फिर तो विपुल चपराना ने उन युवकों को, यानी जो शख्स हैं जो माफी मांग रहे थे, गाड़ी से बाहर निकाला, नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई। यही नहीं, उनको बताया कि तेरा बाप है ये है एक वीडियो का पहलू। दूसरा वीडियो का पहलू आपको बता देते हैं कि वहीं खड़े पुलिस के जो कर्मचारी हैं, देखा जा सकता है कि कई वर्दीधारी खड़े हैं। आपको बता दे, गांव देहात, कस्बा हो, शहरी क्षेत्र हो, अगर छोटा सा कोई केस हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, मामूली विवाद हो जाता है और वो विवाद 2 पक्षों में होता है, अगर वो किसी पावरफुल आदमी से नहीं जुड़े हैं, फिर क्या था? फिर तो पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं और जो इस शख्स के आप मुंह से लफ्ज सुन रहे हैं उस लफ्ज को ही प्रयोग करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कई वीडियो भी वायरल हुआ है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कि कैब के अंदर एक पुलिसकर्मी बैठ करके कैब चालक की दनादन तमाचों की बौछार कर देता है। ये दूसरा पहलू है, क्योंकि पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रहती है। मामला हाई प्रोफाइल था, राज्य मंत्री से जुड़ा था, राज्य मंत्री के कार्यालय के नीचे का था, तो पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही और विकुल चपराना जो जिला उपाध्यक्ष है वो अपने मुंह से फूलों की बौछार करता रहा। सुनेंगे तो आपके कान के जो कीड़े हैं वो सब झड़ जाएंगे। इतने अच्छे शब्द निकाल रहा था कि जिसको सुनने में ना तो कोई रुचि आएगी, बस इतना ही कहा जाएगा कि इनके घर के संस्कार बड़े अच्छे हैं, इनके माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वो बड़े अच्छे संस्कार हैं। ये तो दूसरा पहलू हो गया। तीसरे पहलू पर आते हैं। तीसरा पहलू यह है कि मंत्री का बयान सामने आता है कि किस परिस्थिति में मेरा नाम लिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब मंत्री जी का कहना है कि किन परिस्थितियों में मेरा नाम लिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। योगी सरकार है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हो गया तीसरा पहलू। अब वही चौथा पहलू, पुलिस की जो एसपी सिटी है उनका बयान आता है। वो कहते हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल होने के बाद जब वो सामने आया वीडियो, तो उसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विकुल चपराना को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये तो हो गया चौथा पहलू। अब लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी खड़े थे, जिनके सामने वो इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा था, उसको उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या सत्ता की डर से उसको नहीं रोका गया? उस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि विकुल चपराना जब उसकी मां बहन की गालियां दे रहा था, शख्स को नाक रगड़वा रहा था, गाड़ी से उतार करके उसने कई अशब्दों का प्रयोग किया, वो माफी मांगता रहा। वहां खड़े लोग कहते रहे जाने दीजिए। इतना ही नहीं, वहां खड़े जो पुलिसकर्मी थे वो भी इस बात को कह रहे थे, अरे भाई छोड़िए जाने दीजिए, अरे भाई छोड़िए जाने दीजिए। क्यों जाने दिया जाए भाई? आखिर जनता अब इस बात को पूछ रही है कि किस बिहाफ पे जाने दिया जाए। इतना अमानवीय व्यवहार, ये तो कलयुग है भाई। अरे कलयुग में सब जायज है क्या?
लेकिन इतना नहीं जायज है। गलती हुई थी, मान लीजिए अगर उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था तो आप पुलिस में जाते, शिकायती पत्र देते, वैधानिक कार्रवाई करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कानून अपने हाथों में लिया और हाथों में लेने के साथ ही उन्होंने वहां पर गालियों की बौछार कर दी, नाक रगड़वाई। वो छात्र कहते रहे कि जाने दीजिए, गलती हो गई। ये तो हो गए वीडियो के 4 पहलू। अब आखिरी पहलू वीडियो का ये है कि ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो सपा मुखिया समेत वहां पर एएमआई के प्रवक्ता तमाम लोग हमलावर हो गए। हमलावर इसलिए हो गए क्योंकि भाजपा से जुड़ा नेता की बात है, जाहिर सी बात है हमलावर होना ही था। इतना ही नहीं, जब वीडियो वायरल हुआ तेजी से, उसके बाद एमआईएम के प्रवक्ता ने सवाल खड़े किए कि योगी सरकार में देख लीजिए क्या हो रहा है। वहीं सपा मुखिया ने, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा कि कभी तो अंत होगा। यानी उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि कभी तो भाजपाइयों की गुंडागर्दी का अंत होगा। एक तरफ योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस को लेकर के समय समय पर निर्देश देते रहते हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों का वीडियो वायरल होने के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे चुके हैं। लेकिन वहां खड़े जो पुलिसकर्मी हैं, जो ये खुद कह रहे हैं कि अरे भाई साहब जाने दीजिए, अरे वो माननीय के साथ उनका नाम जुड़ा है तो वो भाई साहब हो गए। यही कोई आम आदमी होता तो भगवान जाने किन शब्दों का प्रयोग करते। लेकिन खैर, आई गई हो गई। जब वीडियो वायरल हुआ, जनता ने इस वीडियो को ट्रोल किया, कई बातों को उसमें कमेंट सेक्शन में, जब बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आने लगे, जब बातें आने लगी, उसके बाद पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और वीडियो संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही कार्रवाई की गई, विकुल चपराना को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लेकिन इसमें एक और पहलू है। एक पहलू यह भी है कि उसके साथ एक दूसरा शख्स था जो लगातार मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री का नाम ले रहा था, वो वहां से फरार हो गया, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के योगी सरकार, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस को लेकर के समय समय पर निर्देश देते रहते हैं, पुलिस अधिकारी मौके पर रहते हैं, छोटी सी बात पर पुलिस अधिकारी तुरंत टांग लेते हैं अपराधी को, लेकिन वहां एक अपराधी पुलिस के सामने इस तरह का बर्ताव कर रहा था तो उसको क्यों जाने दिया गया, यह भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस की कार्यशैली पर। अब इस पूरे वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के कमेंट आ रहे हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पुलिस, जब सत्ता से जुड़ा हुई कोई बात होती है तो पुलिस बचती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन जब आपके बदन पे वर्दी है तो शायद ही है कि अगर आप निष्पक्ष रहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शायद आपके साथ खड़े हों। क्यों? क्योंकि सबको अपनी बात कहने का हक है। जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो तो आप भी तो अपनी बात कह सकते हैं कि साहब, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से विकुल चपराना गाली बक रहा था, अमानवीय व्यवहार कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था पब्लिक प्लेस में। लेकिन नहीं, वहां तो माननीय से जुड़ी बात थी, इसलिए पुलिसकर्मी शांत रहे। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस का बयान आ गया है, मंत्री जी का बयान आ गया है, लेकिन वो दूसरा आरोपी फरार है, उसकी भी कब धरपकड़ होगी ये इसका मालिक ईश्वर मालिक है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।